जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, झारखंड की भर्ती है जो कि आपकी चौकीदार की भर्ती होती है, ठीक है। चौकीदार की जो भर्ती जिसको वॉचमैन कहा जाता है, तो एक जिला जो कि रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ जिला का यहाँ पे पेपर हुआ है अभी 28 तारीख के डेट में ही हुआ है और आज जो है 29 तारीख है, ठीक है। आज है 29 तारीख और 28 जुलाई को जो है पेपर हुआ था इसका, और 29 जुलाई को हालांकि जो है इसका आंसर की, ऑफिशियल आंसर की भी दे दिया गया है। साथ ही साथ जो बच्चों ने कितना स्कोर किया वो भी दे दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है। 50 टोटल क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसका क्या जेन्युइन आंसर की है, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। चौकीदार की कोई भी भर्ती होगी, जैसे कि अभी जो है दुमका का होगा, फिर जो है पाकुड़ का होगा, गोड्डा का होगा, ठीक है, इस तरह से बोकारो का होगा। तो ये सभी जिला में जो एग्जामिनेशन होगा, तो वहाँ पे जो है आप लोगों को कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोर और लेस कुछ इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गाइस देखिए, अगर आप लोग जो है सिलेबस देखिएगा, ठीक है, सिलेबस अगर आप लोग देखिएगा, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जिला से संबंधित आपको सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, ठीक है। जिला से संबंधित मतलब डिस्ट्रिक्ट से, जो भी, जैसे ये रामगढ़ जिला का ये क्वेश्चन है, रामगढ़ जिला में चौकीदार का जो पेपर हुआ है, तो रामगढ़ जिला से पूछा जाना चाहिए था, बट ऐसा आप लोग नहीं देखिएगा। यहाँ पे रामगढ़ जिला से है 2-4 क्वेश्चन मिलेगा, बट उसके अलावे आपको झारखंड का जीके, झारखंड का करंट अफेयर, ये सब पूछा गया है। यहाँ तक कि सिलेबस में मैथ का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन मैथ का भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही सिंपल दिया गया है, बट दिया गया है, ठीक है। और करंट अफेयर्स भी दिया गया है, हालांकि करंट अफेयर का भी जिक्र नहीं था। दूसरी बात की अगर मैं बात आपको बताऊं कि भाषा, उन्होंने कहा था कि भाषा से जो सिलेबस था, सिलेबस में भाषा जो भी आप रखिएगा उससे क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, लेकिन भाषा से देख रहे हैं क्वेश्चन नहीं दिया गया। जैसे कि हिंदी कोई बोल रहे थे, अगर मान लीजिए हिंदी को रखते हैं, या संथाली या उड़िया या खोरठा या जो आपका कुरमाली या फिर संथाली या हो, जो भी जनजाति है, ठीक, खोरठा, वो सब क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिला है वो देख लीजिए, ताकि आपके भी जिला में जो एग्जामिनेशन होगा तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कई बार तो ये भी होता है, आपको बता दें कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो है दूसरे जिले में भी पूछ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा बदलाव करके पूछ दिया था। और एक बात आपको बताएं, ये जो क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है, बिल्कुल जो है आप लोग का करंट अफेयर में, जैसे कि अभी देखिएगा तो 2-3 दिन पहले का जो घटना हुआ था, जो कि अपने झारखंड राज्य के जो नए गवर्नर जो बने हैं, ठीक है, उनका भी इसमें क्वेश्चन डाल दिया है। अब बताइए, आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल 1 दिन पहले, 2 दिन पहले का करंट अफेयर भी दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग को बहुत ही अपडेट रहना पड़ेगा। और ये चक्कर में नहीं रहिए कि हमको सिर्फ अपने जिला का पढ़ना है, बाकी चीज़ों का भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन चलिए हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे आपको हम दिखाते चले। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जो क्वेश्चंस उसका पीडीएफ बना के आपको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, कोशिश करूंगा टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये फाइल है जो कि आप लोगों का प्रोविजनल स्कोर कार्ड है, जो रामगढ़ जिला का जो एग्जाम हुआ, और ये रहा आंसर की, ठीक है। ये देखिए आंसर की भी यहाँ पे हमने डाल दिया, इसको ओपन करते हैं। देखिए ये रहा आंसर की ABCD। तो यहाँ पे डी सेट का हम भी बात करेंगे, तो इसमें देखिए यही आंसर की सब बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाएं तो ये जो स्कोर कार्ड है, ये स्कोर कार्ड देखिए, इसको भी मैं ओपन करूँ, ये रहा स्कोर कार्ड। देखिए मतलब आपने कितना बनाया, तो देखिए ये रोल नंबर आपका रह गया, ये आपका नाम हो गया, फादर का नाम हो गया, कितना 50 मार्क्स में कितना लड़का ऑब्टेंड किया। देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो यहाँ पे कोई 32 लाया, कोई 10 लाया, कोई 19 लाया, कोई 22, 28 ऐसे करके नंबर लाया सब लोग, ठीक है। एडवर्टीजमेंट 1/2022 वाला, ये चौकीदार वाला देखिए यहाँ का रामगढ़ का। तो यहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप से, और देखिएगा तो यहाँ पे कैसे जो है फॉर्म भरना है। देखिए फॉर्म कैसे भरे, दुमका वगैरह का, पाकुड़ वगैरह का, वो हमने यहाँ पे डाल दिया है, और सारा पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए अभी के लिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो देखिए ये आप लोग का 4 सेट में मिलेगा, 4 सेट में मिलेगा जो है क्वेश्चन सेट, और नंबरिंग इधर उधर रहता है। तो ये रहा जनरल स्टडीज़, और क्वेश्चन देखिए फुल मार्क्स 50 है, और टाइम देखिए यहाँ पे 1.5 घंटा का मिला है, ठीक है। 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन दिया होगा ये वाला। इंस्ट्रक्शन में अगर बात करेंगे आगे, देखिए यहाँ देखिए क्या दिया गया है। पहला है यही सब कि आपको जो ब्लैक पेन होता है, ब्लैक पेन आपको ले जाना है। OMR शीट दिया जाएगा, उसमें आपको बिल्कुल सावधानी से जो है कलर करना है, ये दिया गया है। और यहाँ पे जो है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको जो भी रोल नंबर वगैरह सब अच्छे से फिलअप करना है, क्योंकि OMR में गलती आपका नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से एक सही होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सब लिखा गया है। आपको मोबाइल ये सब आपको एग्जाम सेंटर में लेकर नहीं जाना, ये सब इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आगे के इंस्ट्रक्शन में यही सब लिखा गया है। देखिए यहाँ पे जैसे कि देख पाइएगा कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, नेगेटिव नहीं है, और बाकी ये सब इंस्ट्रक्शंस है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पतरातू डैम किस पंचायत में अवस्थित है, ठीक है। तो जो पतरातू डैम है वो किस आपका पंचायत में अवस्थित है भाई, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तालाटांड हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई। देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका मैथ का था क्वेश्चन, जैसे कि दिया गया है 20 + 90/2 को सॉल्व करना था, कितना आएगा। यहाँ सिंपल था, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, बोर्डमास जो होता है, बोर्डमास
बोर्ड मास में जो आपका सबसे पहले ब्रैकेट का काम है उसको ऑफ, उसका डिवीजन, उसका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया गया है ये वाला, इसका पार्ट हम लोग सबसे पहले काम करेंगे। तो देखिए 90/2, 90/2 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 20 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 45। अब जो है जोड़ दीजिए दोनों को, जोड़िए कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, इक्वल टू 65। ऑप्शन कौन सा जाता है, ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग सी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तीसरा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो लिपि जो होती है हिंदी भाषा की, ये देवनागरी लिपि होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 4, आज कई राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की घोषणा की गई है, झारखंड के नए राज्यपाल का नाम बोला गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो है बिल्कुल करंट अफेयर है, ये 4-5 दिन पहले का न्यूज़ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर को भी देखना होगा। जिस मंथ का एग्जाम है उस मंथ का भी करंट अफेयर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका देखिए जो अभी लेटेस्ट है ये हो जाएगा संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जाएगा भाई, संतोष कुमार गंगवार। और देखिए आपको लगेगा कि हो सकता है कि ये नहीं हो, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की दिया गया उसमें भी ऑप्शन नंबर सी लगाया गया है। वैसे अभी जो है शपथ ग्रहण जो होता है वो कर भी चुके हैं, और हमारे जो झारखंड है उसका नया राज्यपाल जो है गवर्नर जो है कौन है, संतोष कुमार। इसके पहले कौन थे वो पूछ सकता है आपसे, इसके पहले कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीपी राधाकृष्ण। ठीक है, सीपी राधाकृष्ण जो थे पहले थे। ऑलराइट, अब यहाँ पे दिखाएंगे आपको, देखिए ये जो आंसर्स है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ऑप्शन जो सेट है, सेट डी में देखिए वही सब आंसर लग रहा है, सी सी ए सी। तो मैं यहीं से भी, यहाँ से भी आप लोगों को वेरीफाई करके बता दूंगा, यहाँ पे दिखाता चलूँगा ताकि आप लोग को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हो आंसर्स में। ठीक है, अब देखिए अगला जो 5 क्वेश्चन 6, 7, 8 में कौन कौन सा ऑप्शन गया है, बी सी 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 गया है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आगे का बी सी सी। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी। तो जो 5 है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा भाई, जाहिर सी बात है 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऐसे आपको बताएंगे। तो देखिए प्राइम संख्या कौन सा होता है, जिसका कि कोई फैक्टर नहीं हो, उसका फैक्टर को क्या हो, 1 हो और स्वयं वो खुद हो। ठीक है, जैसे कि 5 का अगर फैक्टर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, तो 1 और 5 हो जाएगा। तो उसके बाद 3 अगर बोलता है कि 5 के पहले अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का भी फैक्टर क्या है, 1 और 3 है, जिसका बस और बस 2 ही फैक्टर हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो इस तरह से आपका जैसे कि ये हो गया। सबसे पहला अगर बोल देगा कि सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन सा है, सबसे पहला अभाज्य संख्या, तो सबसे पहला अभाज्य संख्या होता है 2 होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 होता है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि सबसे पहला, या फिर नहीं तो ये बोलेगा कि इवन प्राइम नंबर, क्या बोलेगा, इवन प्राइम नंबर बोलेगा। ठीक है, मतलब कि सम अभाज्य संख्या बोलेगा। तो पहला बोल देगा तो 2 आंसर लग जाएगा। ठीक है, तो हम बता देते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, 7 होता है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 होता है, 12 भी नहीं होगा, 13 हो जाएगा, उसके बाद उसका 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का होता है। कुल मिलाकर के 1 से अगर 100 तक की बात करी जाए, 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है, याद रखिएगा। 1 से 50 की बात करेंगे तो 1 से 50 तक में टोटल आपका 15 अभाज्य संख्या होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में झारखंड के डीजीपी बने श्री अनुराग गुप्ता किस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो ये देखिए 1990। ठीक है, 1990 ये हो जाएगा। जैसे कि आपको बताया भी थे कि ऑप्शन 5 जो आंसर की में दिया है, बी दिया है, उसके बाद फिर 6 से लेकर के 6, 7, 8 तक सी दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1990 हो जाएगा। आइए यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1855 में अंग्रेज के विरुद्ध कहाँ विद्रोह हुआ था, कहाँ पे विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो ये जो कि 7 जो क्वेश्चन है इसमें 1855 में अंग्रेज के विरुद्ध कहाँ विद्रोह हुआ था भाई। तो चलिए ऑप्शन की आंसर की में देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि यहाँ ऑप्शन कौन सा लगाया गया है, सी लगाया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए 7 का क्या लगाया गया है, सी लगाया गया है। 7 से लेकर के 9 तक हमारा सी आंसर रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संथाल परगना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संथाल परगना इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑफिशियल आंसर की के तहत। उसके बाद फिर यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के गृह मंत्री कौन है। तो देखिए सीएम के साथ साथ इन्होंने गृह मंत्रालय भी रखा हुआ है, जो कि हमारे हेमंत सोरेन। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये हो गया ना। ठीक है, हेमंत सोरेन ये तो आसान था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रामगढ़ जिला में भैरवी जलाशय किस प्रखंड में अवस्थित है। तो इसमें थोड़ा सा देखिए झारखंड का जो ये रामगढ़ जिला का चूंकि चौकीदार का वैकेंसी है, तो इसमें रामगढ़ से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन पूछा है, कुछ बोले 2-4 क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे जो भी आगामी एग्जामिनेशन है दुमका उमका का, तो आप लोग दुमका वगैरह का देख लीजिएगा। आपको बता देते हैं क्या क्या आपको देखना है, चाहे बोकारो है तो बोकारो वाले, जो भी पाकुड़ तो पाकुड़ वाले, अपना जो है आपके जिला का आपको क्या क्या देख लेना है कि जनसंख्या देख लीजिए, पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है।
ठीक है, आपको बताते हैं यहाँ पहला नंबर आप लोग जनसंख्या देखिए, जनसंख्या कितनी है। दूसरा कि आपके जो जिला है उसका लिटरेसी रेट क्या है, लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर, साक्षरता दर देख लीजिए। तीसरा भौगोलिक क्षेत्रफल देख लीजिए, मतलब कि एरिया कवर्ड, एरिया कितना झारखंड का कितना प्रतिशत भी और कितना स्क्वायर मीटर में या किलोमीटर स्क्वायर में कितना आपका एरिया है आपका जिला का, वो देख लीजिए। चौथा कितने प्रखंड हैं, ठीक है, प्रखंड, प्रखंड कितने हैं। पांचवा अनुमंडल कितना है वो देख लीजिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका जिला किस वर्ष स्थापित हुआ था, आपका जिला जो है वो किस वर्ष स्थापित हुआ था, अगर, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद 6 नंबर बताएं। 7 नंबर जो है वो अगर किसी बड़े जिला से अगर टूट के बना है तो वो भी ध्यान रखना है कि किस जिले का पहले हिस्सा हुआ करता था, किससे टूट के बना है, वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपका जो जिला है, ठीक है, आपका जो जिला है वो कौन कौन से जिला से सटा हुआ है, कौन कौन से जिला से सटा हुआ है, वो भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावे आपके अगर जिला से कोई, ठीक है, आपके अगर जिला से कोई अगल बगल अगर कोई राज्य सटा हुआ है उसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया, ये देखिए बेसिक क्वेश्चंस है। उसके बाद फिर आपको झारखंड राज्य में अगर बात करेंगे तो वही जिला देख लीजिए कि कौन कितने जिला हैं, आपका जिला कब आपका जो टोटल जिला नंबर ऑफ जिला, झारखंड कौन सा राज्य था, जैसे 28वां राज्य जो कि इंडिया का है। उसके बाद कब स्थापना हुआ था, किनके जन्म दिवस पर स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। और हल्का फुल्का आंदोलन भी आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, आंदोलन जो हुआ था, ठीक। आपके जिला का अगर कोई आंदोलन है तो उसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आपके जिला में, ठीक है, 13, 14 इस तरह से क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। आपके जिला में जो है कोई अगर वन अभ्यारण्य है या फिर कोई पशु जलाशय ये वो है, अगर कोई जलप्रपात है तो उस जिला को, उस प्रपात को भी आपके जिला का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। झारखंड जिले का सबसे बड़ा जलप्रपात, इन सब के बारे में, सबसे छोटा जलप्रपात, ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जैसे बड़ा बड़ा सब जो जू है, जैसे कि आपका और मांझी पार्क कहाँ है, तो रांची में, तो वही सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पतरातू डैम, ठीक है, हुंडरू फॉल, ये सब आपको ध्यान रखना। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको देगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद और बता दें आप लोगों को, तो जैसे कि इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितने हैं, ठीक है, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, ये सब आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, आपके राज्य का ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इधर हो गया, ये सब क्वेश्चन आप लोग समझ गए जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, इतना ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप सुन लिए हैं मेरी बात को तो नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, जो मैं क्वेश्चन बोला हूँ अपने जिला का और राज्य झारखंड राज्य का जरूर देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आएंगे, देखिए यहाँ पे रामगढ़ जिला में भैरवी जलाशय का जो किस प्रखंड पे अवस्थित है, तो ये हो जाएगा दुलमी, दुलमी में ये अवस्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कर्मा त्यौहार कब मनाया जाता है। तो चलिए 10 नंबर से हम चलिए ऑथेंटिक आंसर की उसी चेक करते हैं। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे 10 का ऑप्शन है डी, 11 का डी, उसके बाद 13 का डी, 14 का ए, ठीक है, तो डी 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 ए। तो 10 से हम लोग शुरू करते हैं, आइए। यहाँ देख सकते हैं कि कर्मा त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये त्यौहार कब मनाया जाता है, तो भादो में मनाया जाता है। आंसर इसका डी जाएगा, भादो, ठीक है, भादो हो जाएगा। आइए 11 नंबर बात करेंगे, तो राजकीय पुष्प कौन सा है, जो झारखंड है उसका जो है आपका मतलब कि राज्य का जो फ्लावर है, ठीक है, तो वो कौन सा है, तो पलाश है, जाहिर सी बात है। हाँ, इसी से आप लोग राजकीय पशु, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, ये सभी आप लोग को देख लेना है, ठीक है। यहाँ पुष्प पूछा है, राजकीय पशु पूछ देगा, हाथी। फिर यहाँ पे जो है आप लोग पुष्प वगैरह सब पुष्प देख लीजिए, आप वृक्ष वगैरह देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में झारखंड से कौन थे। संविधान सभा जो आपकी जो थी, ठीक है, आज़ादी के पहले, ठीक, तो उस टाइम में जो झारखंड के कौन थे, तो जयपाल सिंह मुंडा जो थे, ये झारखंड से संविधान सभा में। ये देखिए, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन दे दिया, आप यहाँ पे हिस्ट्री भी घुसा दिया, ठीक है। तो ये हो गया जयपाल सिंह मुंडा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। अगला हम लोग यहाँ बात करेंगे, देखिए अगला यहाँ देखेंगे हम लोग 13 नंबर, झारखंड राज्य गठन के समय कितने ज़िले थे। तो ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अभी वर्तमान में कितने ज़िले हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को यही भूल जाइएगा एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन भी। कई बार तो लड़के राज्य आपके राज्य में कितने ज़िले हैं वो भी नहीं बना पाते हैं, भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है, 23, 24, ठीक है, 22 ऐसे करके। तो उन सभी चीज़ों के लिए, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो मैं जरूर एक वीडियो उस तरह से जो मैं आपको बता रहा था अभी, वो पूरा श्रृंखला, ठीक है, वो जरूर आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक वीडियो जरूर दे दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा मुझे ई कीजिएगा तो मैं पूरा उसमें रिसर्च करके आप लोगों को हर क्वेश्चन जो भी बेसिक सब क्वेश्चन है वो जरूर दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए कितना जगह कितने जिले थे, तो 18 जिले थे। जब झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ 2000 में, उस टाइम में कितने जिले बने थे झारखंड में, तो 18 जिले बने थे। 14 नंबर देखिए, यहाँ पे जो है माचिस की तिल्ली का जो सिरा होता है, जो टिप होता है, ये माचिस का तिल्ली इस तरह से यहाँ पे ऊपर में टिप होता है ना भूरा कलर का, वो क्या चीज़ का बना होता है, उसमें क्या लगाया जाता है, तो वो होता है आपका रेड फॉस्फोरस होता है। क्या है, रेड फॉस्फोरस, ठीक, रेड फॉस्फोरस होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 में क्या बोल रहा है कि झारखंड के किस स्थान पर एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग रहते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मैक्लू स्कीगंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 16, झारखंड के किस जिले में डिमना झील, ठीक है, डिमना झील अवस्थित है। तो भाई डिमना झील तो आप लोग को पता है कहाँ है, जमशेदपुर। इसी तरह से कहाँ कहाँ और झील से हुंडरू झील, ये सब दे देगा। तो ये सब आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। उसका क्वेश्चन नंबर देखिए 17। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र। तो प्रसिद्ध क्षेत्र जो है कोयला खनन के लिए हो जाएगा कर्णपुरा। क्या हो जाएगा, कर्णपुरा क्षेत्र हो जाएगा। ऑलराइट। 18 देखिए जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इससे भी रिलेटेड कि जैसे आपका घाटशिला है, घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, तो कॉपर के लिए। किसके लिए, तो कॉपर के लिए। उसी तरह से आप लोग कमेंट बताइए कि जो अभ्रक होता है, अभ्रक वो जो है, अभ्रक कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन से जिला में पाया जाता है, वो कमेंट्स में आप लोग बताइए अभ्रक का। ठीक है, तो जादूगोड़ा हो गया, यूरेनियम हो गया, घाटशिला कॉपर हो गया, और अभ्रक का आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन 19 देखिए, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो जाहिर सी बात है आपके राज्य नहीं है, मतलब ये उड़ीसा राज्य की हैं, लेकिन हाँ आदिवासी राष्ट्रपति हैं। तो ये आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था। भारत में जो आपका पुलिस मैनुअल कब लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए 1861 इसका आंसर हो जाएगा भाई। उस पर क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन, इसको देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाना है। क्वेश्चन कहता है कि राजीव की उम्र, कौन है, राजीव की उम्र 15 साल के बाद उसके 5 साल पूर्व के उम्र की 5 गुना हो जाएगी। तो राजीव की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, तो कोई राजीव लड़का है, उसका जो है उम्र 15 साल के बाद, 15 साल का मतलब कि आज से 15 साल के बाद उसके 5 साल पूर्व, ठीक है, 15 साल के बाद जो आयु होगी ना, वो अभी से 5 साल पहले के उम्र की 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि वर्तमान आयु क्या है, आपको सॉल्व करके बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। मान लेते हैं कि जो राजीव है, इसका जो एज है, प्रेजेंट एज, राजीव जो है, ठीक है, राजीव का जो अभी वर्तमान उम्र है, ठीक है, वर्तमान उम्र हम लोग मान लेते हैं एक्स है, एक्स ईयर। अभी जो है उसका वर्तमान उम्र कितना है, एक्स ईयर है। तो बताइए मुझे कि यहाँ बोला गया 15 साल के बाद, तो ये 15 साल के बाद कितनी आयु हो जाएगी राजीव की। ये 15 साल के बाद क्या हो जाएगा, अभी एक्स है तो 15 साल के बाद एक्स प्लस 15 हो जाएगा। अभी वाले में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी का 30 साल है, एक्स को हम लोग 30 मान लेते हैं, 15 साल बाद कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। तो उसी तरह से एक्स प्लस 15 हो जाएगा, कब, तो 15 साल के बाद। और एक कंडीशन यहाँ बोला है कि 5 साल पूर्व भी बोला है, तो 5 साल पहले कितनी आयु रही होगी। तो अभी एक्स अगर है तो पहले कितनी रही होगी, एक्स माइनस 5 रही होगी, यही ना है, यही है। अब बोला है कि देखिए 15 साल के बाद उसके 5 साल पूर्व के उम्र की 5 गुना हो जाएगी। मतलब कहने का है, अगर इसको इक्वेशन आप लोग बनाइएगा तो देखिए इस तरह से बनेगा, एक्स प्लस 15 बराबर एक्स माइनस 5 का 5 गुना। क्या बोला है कि 15 साल के बाद जो उम्र होगा ना, वो 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 5 गुना हो जाएगा। तो अगर हम प्रीवियस वाले में अगर एक्स माइनस 5 5 साल पहले वाले में अगर 5 गुना कर देते हैं तो वो किसके एक बराबर हो जाएगा, 5 साल बाद में जो आयु होगा उसी के बराबर तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ये बना लिए। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन होगा, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स प्लस 15 इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन हमारा, सॉल्व करेंगे एक्स प्लस 15 बराबर 5 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 15 बराबर 5 दोनों में गुना होगा, कितना इसमें गुना होगा तो 5x हो जाएगा, और इसमें गुना होगा कितना हो जाएगा, 25 माइनस 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो एक्स वाले को टर्म को एक तरफ ले जाइए और माइनस जो बिना एक्स वाला है उसको एक तरफ ले जाइए। तो इस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स तो पहले से है और फिर ये 5x गया तो एक्स माइनस 5, क्योंकि ये प्लस था यहाँ पे, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ माइनस 25 पहले से है। अब ये 15x जो प्लस में इधर आएगा, मतलब कि राइट साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ प्लस माइनस 5 है, तो क्या हो जाएगा, घटेगा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा बराबर। इसको दोनों ये दोनों देखिए यहाँ पे दोनों साइन क्या है, माइनस माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, मतलब कि 40 हो जाएगा, माइनस 40। अब यहाँ से माइनस माइनस कट गया। ठीक है, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 40/4। ठीक है, क्योंकि ये x को जब हटाएंगे हम लोग तो 4 को नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, इसके नीचे 40 नीचे चल जाएगा, और 40 नीचे जाएगा, यहाँ पे 40/4 क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10। तो आंसर कितना आ गया, 10। तो वर्तमान आयु जो राजीव का x जो माने थे हम लोग, कितना आ गया, 40/4, मतलब कि 10 साल। ठीक है, तो आंसर क्या लग गया यहाँ पे, 10 साल। ठीक ना, यहाँ आंसर क्या लग गया हमारा, 10 साल, 10 ईयर्स। तो
तो इस तरह से आपने सोल्यूशन देखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बैक करके। आइए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की अतिरिक्त राजकीय भाषा घोषित नहीं है? तो कौन सा इन सब में से, जैसे कि देखिए कौन कौन सा है, ऑप्शन दिया गया मैथिली, उर्दू, उड़िया, अंग्रेजी, ठीक है। तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, 22 का क्या है, ये देखिए यहाँ पे 22 का हमारे पास आंसर जा रहा है ऑप्शन डी, ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी मतलब अंग्रेजी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है झारखंड का, तो अंग्रेजी नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, राजभाषा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो राजभाषा के में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो होता है 6 साल का होता है, ठीक है, 5 साल नहीं मार दीजिएगा, यहाँ पे 6 साल का होता है। उसमें अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, 24 नंबर देखिए, बोला है कि 5 - 5 ब्रैकेट में है और फिर 7 - 7 इंटू a - a। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है। देखिए सिंपल सा बात है कि क्या है यहाँ पे, देखिए 5 - 5, उसके बाद है ब्रैकेट में 7 - 7, फिर गुना में है a - a। तो देखिए सभी क्या हो जाएगा, यहाँ से भी जीरो हो गया, यहाँ से भी जीरो हो गया, यहाँ से भी जीरो हो गया, तो सभी का जीरो का जीरो का जीरो, तीनों का गुना कीजिएगा जीरो से, क्या आंसर आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। वैसे भी कोई भी संख्या को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर जीरो ही होगा, ठीक है। तो एक में भी अगर जीरो हो गया, इन तीनों में से किसी एक में भी जीरो होता तो आंसर उसके बाद भी जीरो ही होता, ऑप्शन नंबर सी जाता। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये बोला है कि 10125 डिवाइडेड बाय 5, इसको सॉल्व करना। तो यहाँ भाग लगा दीजिए सिंपली, अगर आपको नहीं आता है कटाने तो इस तरह से भाग लगा सकते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स करके चलिए भाग करके भी दिखा दें, और जो है इस तरह से कटा के भी दिखा देते हैं। तो अगर कटाइएगा 5 से तो 5 दूनी 10, ठीक है, ये दोनों चल गया। अब यहाँ पे एक आ गया, एक तो छोटा संख्या हो गया, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे। यहाँ 12 आ गया, तो 12 5 दूनी 10, फिर यहाँ से 2 निकला, बचे 25, आंसर कितना हो गया, 2025, ठीक है, 2025 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर भाग लगा रहे हैं तो इस तरह से लगाइए, 5 10 125, 2 बार में 10 खा लेगा, खत्म। यहाँ पे एक उतारे, लेकिन यहाँ पे संख्या क्या है, 5 बड़ा है 1 से, तो इस केस में हम लोग जीरो लगा देंगे और फिर ये 2 को उतार देंगे, ठीक। और फिर यहाँ से 2 बार में 5 दूनी 10, फिर 2 निकला, फिर यहाँ 5 उतरा, 5 बार में बचे 25, कट गया, जीरो यहाँ पे हो गया, ठीक है, जीरो हो गया। आंसर कितना आ गया, भागफल हो गया 20 25, आंसर ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा इसका, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 200 kg के दर से टमाटर 1 पाव तथा, देखिए क्या बोला है कि कोई व्यक्ति है वो 200 kg के दर से 200 kg के दर से टमाटर 1 पाव, उसके बाद 200 kg के दर से टमाटर 1 पाव तथा 40 kg के दर से आलू कितना खरीदता है, 1.25 के दर से आलू 1.25 kg खरीदता है, तो कुल मूल्य कितना होगा? तो टोटल बोला है क्या निकालने के लिए, इसका मूल्य मतलब कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना होगा ये बोला गया है निकालने के लिए, ठीक है। देखिए भाई एकदम सिंपल है, 200 रुपया क्या है, 200 रुपया प्रति केजी यहाँ लिखना चाहिए था, वैसे यहाँ खाली लिख दिया। तो 200 रुपये प्रति, मतलब कि 1 केजी का जो दाम है ना टमाटर का, वो कितना है, रुपीज़ 200 रुपया। ये कितना खरीदता है, 1 पाव, 1 पाव का मतलब कितना होता है, 250 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम, मतलब कि 200 रुपया में अगर 1 केजी हमको मिल रहा है तो आधा केजी का दाम कितना होगा, आधा केजी का दाम जाहिर सी बात 100 रुपया हो जाएगा। लेकिन आधा केजी नहीं खरीदा है, वो 1 पाव खरीदा है, मतलब कि 250 ग्राम, मतलब कि आधा केजी का और आधा केजी और आधा, ठीक है, आधा केजी का और आधा, आधा केजी का मतलब कितना होता है, 500 ग्राम होता है, और इसका आधा केजी का डिवाइड बाय 2 मतलब 250 ग्राम 1 पाव कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 का आधा केजी का दाम 100 रुपया, और फिर से इसका और आधा कर देंगे मतलब 50 रुपया, 50 रुपया में ये 250 ग्राम या फिर 1 पाव खरीदा, ठीक है, 1 पाव ये टमाटर खरीदा, तो एक तो हमारा निकल गया 50 रुपया, ये हो गया। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है यहाँ पे क्या कि 40 रुपया प्रति केजी की तरह से आलू था, और ये कितना 1.25 केजी खरीदा है। तो देखिए 40 रुपया आलू है, ठीक है, तो 1 पाव का दाम कितना होगा ये बताइए पहले, 4 से डिवाइड करेंगे मतलब 10 रुपया, ठीक है। और ये खरीदा कितना है, तो 1 केजी खरीदा है और साथ में 250 ग्राम भी खरीदा है, तो 1 केजी का दाम तो सीधे यहाँ पे 40 हो गया, और प्लस 250 ग्राम का दाम अभी हमने निकाला 10 रुपया, तो कितना हो गया, दोनों जोड़ी 50 रुपया, 50 रुपया ये हो गया आलू का दाम। और यहाँ पे जो है आपका जो टमाटर का दाम था वो भी 50 रुपया था, दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये 50 और ये 50 दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 100 रुपया आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 100 रुपया आंसर हो जाएगा, समझ में आया। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, होगा 26 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिन बेसिक्स ऑफ मैथ भी घुसाया गया है, हो सकता है कि कहीं किसी जिले में जो है हल्का फुल्का रीजनिंग भी दे दे। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 27 नंबर, देखिए रबी फसल किस मौसम में उगाया जाता है, रबी फसल, तो ये हो जाएगा जाड़ा में, ठीक है, जाड़ा में जब आपका सरसों, ठीक है, सरसों,
गेहूँ, ये सब जो होता है ना, ये हो जाता है आपका रबी फसल। हो सकता है कि दूसरे जगह एग्जाम हो तो वहाँ रबी फसल के बारे में दे दिया जाए। रबी फसल में जैसे कि आपका धान वगैरह सब हो जाएगा, वो आपको लगाना है। ठीक, तो रबी हो गया, रबी और खरीफ। ठीक है, तो यहाँ पर रबी का पूछ दिया गया है। ये भी पूछ दिया जा सकता है कि मौसम नहीं पूछ करके आपको मंथ पूछ दिया जाए, तो मंथ बेसिकली उसका जो है आपका वही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऐसे चलता है आपका ये रबी का। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो, रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका भी सी हो गया, इसका भी सी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, ये क्वेश्चन तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। देखिए रामगढ़ जिला में कुल कितने पंचायत है? इस तरह से आपको अपने अपने जिला में जिसमें भरे हैं वहाँ आप लोग भी अपने अपने जिला का पंचायत जरूर देख लीजिएगा, कितना पंचायत, कितना अनुमंडल है, कितना सब डिवीजन, ये सब जो होता है। ठीक है, ये सब जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 29 नंबर। देखिए आंसर क्या होगा, देखिए भाई, इसका आंसर जाएगा 29 नंबर जो हो जाएगा उसका हो जाएगा 125। ठीक है, 125 टोटल पंचायत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जाएगा। उस तरह क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसमें देखिए चेरो जनजाति है। ठीक है, चेरो जनजाति किस प्रमंडल में अधिक है? कौन सा प्रमंडल में अधिक है? तो ये देखिए यहाँ पे जो है इसका आंसर जाएगा भाई, इसका पलामू जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं 29 और 30 का। देखिए यहाँ पे 29 और 30 का हम देखेंगे, तो 29 का देखिए यहाँ पे डी लगाया है और 30 का सी लगाया है। तो 29 का यहाँ पे हमारा हो गया, 29 का डी हो गया और 30 का सी हो गया। ठीक है, आइए यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन फिर से गणित का है, क्वेश्चन नंबर 31। एक व्यक्ति रोज जो है 4.5 किलोमीटर जो है आपका 4.5 किलोमीटर दौड़ता है, तो 30 दिन में कितना दौड़ेगा? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, गुना करना था। एक दिन में देखिए कितना दौड़ रहा है, 4.5 किलोमीटर, तो 30 दिन में कितना दौड़ेगा? 4.5 गुना 30। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 दिया 135। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल देखिए मल्टीप्लाई करने बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे होगा, 4.5। ठीक है, और यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करना है हमको, 30 से। ठीक, तो इस केस में हम लोग जीरो को भी हटा देते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई अभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कीजिए इसको, पॉइंट को भी नहीं करते हैं कंसिडर। 45 गुना 3, तो 5 तिया 15 का 1 हो गया, 4 तिया 12 और 1 13 हो गया, 135 हो गया। अब यहाँ देखिए जीरो एगो दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ अपने मन से एक जीरो लगा दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो था, वही जीरो को हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ देखिए पॉइंट दिया हुआ है, डेसिमल है, दशमलव है, कितना डिजिट के बाद है, कितना अंक के बाद है, एक अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो हम भी यहाँ पे एक अंक के बाद यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो जीरो के आगे यहाँ पॉइंट लगा दें, तो आंसर कितना हो गया? देखिए 135 हो गया। 135.0 किलोमीटर, मतलब कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 135 किलोमीटर आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32। झारखंड अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की सीटें देखिए आ ही गया। तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 14 और राज्यसभा की सीटें हैं 6। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ का देखिए जनगणना पूछ दिया है, पॉपुलेशन जो कि मैं आपको बोल भी रहा था, तो कितना हो जाएगा 9.50 लाख। ये आपको याद रखना है आपके अपने जिला का। ठीक है, तो कितना होगा 9.5 लाख रामगढ़ जिला का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जो कि है 34 का, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर। इसका आंसर थोड़ा देखिएगा, 34 नंबर का जो आंसर है, 34 नंबर का देखिए आंसर यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया, मतलब कि ये जो आंसर जो माना है, ठीक है, इसको जमशेदपुर माना है। ठीक, लेकिन चलिए एक बार इसका गूगल कर लेते हैं, देख लेते हैं झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है, देखिए झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो इसका सबसे बड़ा नगर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, क्योंकि ये नगर के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए यह भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है, यह शहर भारत का औद्योगिक राजधानी है और इसे भारत का पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। तो सोचिए ये सिर्फ झारखंड नहीं, ये भारत में भी दिया जा रहा है। यह शहर भारत की औद्योगिक राजधानी भी कहलाती है और ये पहला नियोजित औद्योगिक शहर है। ठीक है, तो यहाँ पे रांची आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य का पशु हाथी है, राज्य पक्षी कोयल है। ठीक है, झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। अब यहाँ पे अगर बात कीजिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला, झारखंड का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो देखिए यहाँ पे कौन सा है? शहर का नाम क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो रांची बड़ा शहर में आएगा। ठीक है, शहर की बात करेंगे मतलब कि क्षेत्रफल के लिहाज से, ठीक, क्षेत्रफल के लिहाज से तब रांची आएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कितना है, 652 किलोमीटर स्क्वायर है। जमशेदपुर कितना है? 224 ही है। ठीक, लेकिन ये नगर की बात कर रहे हैं, ये जो है क्या, किसका बात किया गया? यहाँ पे नगर की बात की गई, सबसे बड़ा नगर उस केस में। आइए, तो यहाँ पे समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमशेदपुर इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ हमारे पास 35 नंबर, 3D सिनेमा देखने में इस्तेमाल किए जाने वाले चश्मे का नाम क्या होता है?
तो इसका देखिए जो चश्मा जो यूज़ करते हैं 3D में वो होता है पोलराइड्स, ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, पोलराइड्स, पोलराइड्स कहता है इसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है आपका गोबर गैस में मूलतः कौन सा गैस होता है, तो गोबर गैस में आपका मीथेन होता है सबसे मूलतः, ठीक है, बेसिक जो होता है सबसे मीथेन हो गया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर में जो आपका 100 पर ml ब्लड इन मैन इज, तो शुगर लेवल जो होता है 100 ml ब्लड में जो शुगर का जो लेवल होता है वो कितना होता है, इसका ऑप्शन देखिए सी लगाइए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 80 से लेकर के 100 mg, 80 से लेकर 100 mg तक ऑप्शन नंबर इसका डी जाए, सॉरी सी जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी हो गया ऑप्शन नंबर। उसके बाद फिर 38 नंबर देखिए, 38 नंबर है गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है, तो ये जो है झारखंड के किस जिले में बहती है, जाहिर बात है साहेबगंज, जहाँ की सेतु भी बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा साहेबगंज। 39 नंबर देखिए, ये जो है जीके का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, तो ये तो आपको पता है कौन सा, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। उसके बाद फिर 40 नंबर, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1526, ठीक है 1526। वो आपको पूछेगा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, वो भी पूछ देगा आपको, तो वो सब भी आप लोग को ध्यान रख लेना पड़ेगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 है कि जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में किस खेल के ओलंपिक को स्वर्ण पदक मिला था, मतलब जीता था, ठीक है, तो ये हो जाएगा हॉकी, क्या हो जाएगा आंसर, हॉकी हो जाएगा। 40 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, ये बहुत ही आसान, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 याद रखिएगा ये वाला। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 43, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर बोल रहा है कि कहाँ पे राज्य में स्थित है, तो ये जगह बुंडू, ठीक है, ये जगह बुंडू, याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ये चल जाएगा इसका ए। उसके बाद फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, मैथनजल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा धनबाद, आंसर क्या हो जाएगा इसका, धनबाद में मैथनडन डैम है, ठीक है, तो डैम से भी आपको याद रखना है कि डैम कहाँ कहाँ पे है, किस किस जिले में है। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, एक व्यक्ति ने कोई सामान को कितना रुपये में खरीदा है, तो 27.5, मतलब 27.5 रुपये में खरीदा और इतना में बेचा, कितना, तो 28.60 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बोला, तो यहाँ देखिए लाभ और हानि, ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से भी क्वेश्चन दिया गया है। तो खैर देखिए अभी ये सब क्वेश्चन जो है जनरली अगर आप 10वां तक सही से पढ़े हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब क्वेश्चन सॉल्व होने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर जब पढ़ाई छूट जाता है बच्चों का, क्योंकि देखिए चौकीदार भर्ती है, इसमें बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के लड़के जो कि बहुत मतलब कि पढ़ाई अभी निम्न स्तर पर कर दिए, छोड़ दिए, तो ये सब क्वेश्चन भी उनके लिए हार्ड हो जाएगा। खैर आपको मैं ये वीडियो बहुत ही इलोबरेट रूप में बनाया हूँ और 40-50 मिनट का ये वीडियो बनाया है और हर एक चीज़ को डिटेल्स में अच्छे से समझाया है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किस जिला से वीडियो देख रहे हो बताइएगा, आपको कोई परेशानी तो भी कमेंट्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। तो 40-45 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या था यहाँ पे, इतना में खरीदा है, तो खरीदा मतलब कि क्या हो गया, खरीदने का मतलब हो गया कि कॉस्ट प्राइस को हम लोग कहते हैं किसमें, तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है बोलिए, 27 है ना, 27.5 50 मतलब 27.5 रुपया, और बेचना का मतलब हो गया, और इतना में बेचा मतलब कि सेलिंग प्राइस मतलब हो गया विक्रय मूल्य, ये कितना है 28.60, तो दोनों को घटा दीजिए, ठीक है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, लाभ ही ना होगा, खरीदा है 28.60 में और बेच रहा है 27.50 में, तो उसको सॉल्व करेंगे, 0 1 यहाँ पे पॉइंट दे देंगे और फिर 8 में से 7 गए 1 यहाँ पे 0, तो मतलब कितना का उसको लाभ हुआ, 1 रुपया 10 पैसा का उसको लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा भाई, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ मतलब कि प्रॉफिट गुना 100 और डिवाइड बाय क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट का जो अमाउंट है कितना है 1.10 है गुना 100, इसी फॉर्मूला लगा रहे थे, किस फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय कितना सीपी कितना में कितना है, तो 27.50, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा जो कि परसेंटेज में आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 1.10 गुना 100 और डिवाइडेड बाय 27.50, यहाँ आपने क्या लगाया प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय सीपी, मतलब कि लाभ गुना 100 डिवाइड बाय क्रय मूल्य। तो इसको जो है आप यहाँ डेसिमल से डेसिमल उड़ा देखेंगे, 2 अंक यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ से इसको हटा दीजिए, ये कट गया, यहाँ बच गया कितना 11 बच गया, ठीक है, अब 11 को इससे कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, यहाँ आया 5 55 मतलब 25, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोग का कितना आ गया 25 आ गया, फिर इसको यहाँ से सॉल्व हम लोग कर लेंगे, है ना, यहाँ पे 10 है ना, ये 10 यहाँ 10 यहाँ 25 है, मतलब क्या होगा 10 गुना 10 करेंगे तो 100 और नीचे कितना है 25, तो ये 25, तो ये 4 बार में कट गया, कितना आ गया 4% हो गया, तो ऑप्शन कौन सा लगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ में आया, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, सिंपली सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, रामगढ़ जिला की सीमा झारखंड राज्य के कितने जिलों से छूती है, तो ये हो जाएगा
सी मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा 3, ठीक है। तो हो जाएगा झारखंड जिला की सीमा झारखंड राज्य के कितने जिलों से छूती है, तो ये 3 जिलों से छूती है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे देखिए, सिंपली क्या करना था, स्क्वायर करना था। 9 9 9 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हो गया कि आपको 9 9 9 को 2 बार गुना कर दीजिए, इसको आप लोग को गुना कर देना था। इसको अगर गुना करने आता है आप लोग का तो ये आंसर आपका लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर चले जाएगा। इस तरह से अगर मान लीजिए कि क्यूब दे देता, ठीक है, लाइक 999 इसका स्क्वायर दे देता, स्क्वायर नहीं देके यहाँ 3 कर देता, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता। पहले तो 9 9 9 9 को 2 बार गुना करते इतना आता है आंसर, और फिर इसको 9 9 9 से गुना कर देते हैं, तो इस तरह से बनता है आपका क्यूब रूट। क्वेश्चन 48 की बात करेंगे तो झारखंड में छोटा नागपुर टेंडेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था, तो ये हो जाएगा 1908 में बनाया गया था, 1908, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से पुराना और नया संहिता का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, पुराना और नया, देखिए भारत दंड संहिता, यहाँ पे है दंड प्रक्रिया संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पे जो है पहला जो लगेगा ये आपका 3 का जो है ऑप्शन, इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी, आप लोग देखिए क्या है इसका आंसर यही है, ए का 3 लगेगा, भारतीय दंड संहिता हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता में चले जाएगा। उसके बाद फिर दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो इसमें जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो हो जाएगा वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चले जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को ध्यान रखना है ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2021 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का जो साक्षरता दर है वो पूछा गया, झारखंड का पूछा गया है, ठीक है। तो 66.41% है आपका किसका, झारखंड का। इसमें ओवरऑल, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही है, आपको अलग अलग याद रखना है, मेल का कितना है, फीमेल का कितना है। उसके बाद फिर रामगढ़ जिला का जैसे दिया गया, तो रामगढ़ जिला में तो हो गया, लेकिन अभी जैसे दूसरा जिला का जो एग्जाम होगा उसमें आपको जैसे दुमका का होगा, दुमका में आपका याद रखना है कि दुमका में जिला में जो है साक्षरता दर कितना है, कितना प्रतिशत है, दुमका का आपको भी याद रखना पड़ेगा कितना % है। उसके बाद फिर जो है सबसे छोटा जिला कौन सा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर कौन सा जिला का है, सबसे कम कौन से जिले का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन छोटा जिला है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सब ध्यान रखना होगा। तो आप लोग अगर कमेंट में बोलिएगा कि सर का वीडियो चाहिए सर, तो हम जरूर आप लोग के लिए वीडियो जरूर ले आएंगे, 2-4 पार्ट ले आएंगे। आप लोग इस वीडियो को प्यार दिखाइए, इस वीडियो में बहुत अच्छे से हमने बहुत कुछ समझाया है और जो है पूरा क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किए हैं। इसका PDF में कोशिश करूँ टेलीग्राम में दे दूँ, ऐसे आपने अगर यहाँ पे वीडियो को देखा होगा तो आपको PDF की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। झारखंड जिला से, झारखंड जो है जिला का ब्लॉक स्तरीय, राज्य स्तरीय भर्ती, जैसे SSC की भर्ती, सभी तरह के अपडेट्स चैनल पर मिलते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो है वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे भी जो भी चौकीदार भर्ती का और भी अपडेट्स होगा आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, करेंगे।